भारत क्रिकेट की दुनिया का शहंशाह बन गया है। टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर कप पर कब्जा किया। 28 साल बाद विश्व कप भारत के पास आया है। साल 2011 क्रिकेट के इतिहास का वो साल जो शायद ही कोई भारतीय फैन भुला पाए। भारत की ही सरजमी पर क्रिकेट का ये महाकुंभ खेला जा रहा था। भारतीय टीम लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रही थी। ऐसे में 28 साल के सूखे को खत्म करने का सपना लगभग हर भारतीय फैन ने देखना शुरू कर दिया था। भारतीय टीम भी क्रिकेट इतिहास के चुनिंदा खिलाड़ियों से भरी हुई थी। क्रिकेट के कुछ दिग्गजों का मानना था कि भारतीय टीम नॉकआउट मुकाबलों में ज्यादा संघर्ष करेगी, लेकिन उसके विपरीत भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को नॉकआउट मुकाबलों में धूल चटाकर अपनी दावेदारी पेश कर दी। क्रिकेट के इस ताज को उठाने से टीम इंडिया महज एक कदम की दूरी पर मौजूद थी, लेकिन फाइनल में श्रीलंका पहले से ही विराजमान होकर भारत का इंतजार कर रही थी। श्रीलंका टीम भी नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों को हराकर फाइनल तक पहुंची थी। श्रीलंकाई टीम में भारतीय टीम से कहीं ज्यादा आक्रामक खिलाड़ी भी मौजूद थे। तिलक रत्न, निशांत कुमार, संगकारा और महिला जयवर्धने जैसे दिग्गज बल्लेबाज श्रीलंका के खेमे में थे। वहीं गेंदबाजी के लिए मुरलीधरन जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर तो था ही, साथ ही तेज गेंदबाजी के लिए मलिंगा जैसा तेज गेंदबाज श्रीलंका को पूरे टूर्नामेंट में लीडिंग एज दे रहा था। तो तैयार हो जाइए फाइनल के उन लम्हों को एक बार फिर से महसूस करने के लिए। आप देख रहे हैं हमारी सबसे खास डॉक्यूमेंट्री द फाइनल बैटल ऑफ टीम इंडिया। भारत और श्रीलंका की टीमें वानखेड़े के मैदान पर उतर चुकी थी। श्रीलंकाई टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उपुल थरंगा और दिलशान की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आती है। ये वही जोड़ी थी जिसने इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 231 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई थी। अब ऐसे में इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी था, लिहाजा 17 रनों पर जहीर खान ने उपुल थरंगा का विकेट गिराकर इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया। इसके बाद संगकारा और दिलशान ने मिलकर श्रीलंकाई पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे, लेकिन 17वें ओवर में हरभजन सिंह ने दिलशान को बोल्ड करके श्रीलंका की इस साझेदारी को भी तोड़ दिया। 20 ओवर में श्रीलंकाई टीम 83 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन श्रीलंकाई टीम इतनी जल्दी हार मानने वाली भी नहीं थी। लिहाजा श्रीलंकाई बल्लेबाजी के स्तंभ महिला जयवर्धने ने एक शतकीय पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों की हालत खराब कर दी और अंत में तिशारा परेरा ने 9 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर श्रीलंका को 274 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। अब भारत को इस स्कोर को चेस करने के लिए श्रीलंकाई गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा के सामने गुजरना था। भारत की ओर से सहवाग और सचिन की जोड़ी से ऐतिहासिक पारी की शुरुआत करने आती है, लेकिन मलिंगा जैसे गेंदबाज के रहते भारत के लिए इस स्कोर को चेस करना आसान नहीं था। मलिंगा ने पारी की दूसरी ही गेंद पर सहवाग का विकेट चटकाकर भारतीय उम्मीदों को खारिज कर दिया। 0 रन पर भारत अपना पहला विकेट गंवा चुका था। ऊपर से फाइनल मैच का दबाव भारतीय बल्लेबाजों के लिए चिंता का विषय था। सभी क्रिकेट के भगवान सचिन से ही सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे। इस मैच में उनका बल्ला चलना बेहद जरूरी था। श्रीलंकाई टीम भी इस बात को अच्छे से जानती थी, लिहाजा मलिंगा ने एक बार फिर से अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर सचिन तेंदुलकर को भी पवेलियन की राह दिखा दी। भारतीय टीम अब 31 रनों पर अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। स्ट्राइक पर गौतम गंभीर और विराट कोहली मौजूद थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 19.3 ओवर में भारत ने अपने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा विराट कोहली भी 35 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एक छोर पर गौतम गंभीर डटे हुए थे और दूसरे छोर पर खुद कप्तान धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। धोनी के लिए टूर्नामेंट अभी तक कुछ खास नहीं था। बल्लेबाज के तौर पर अभी तक धोनी ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था, लेकिन धोनी को बड़े मैच का प्लेयर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। धोनी ने श्रीलंका के गेंदबाजों का जमकर सामना किया और अपना विकेट नहीं गंवाया। दूसरे छोर पर गौतम गंभीर 56 गेंदों में 50 रन जड़कर भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब बड़ी हिट्स लगाना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज करण अर्जुन की तरह भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे और 38वें ओवर में भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। भारतीय टीम को अब जीत के लिए 12 ओवर में 74 रन बनाने थे, लेकिन 95 रनों पर सेट बैट्समैन गौतम गंभीर का विकेट लेकर श्रीलंका एक बार फिर से मैच में वापसी कर लेती है। मैच अब बराबरी पर आ खड़ा था। दोनों टीमों में से कोई भी टीम अब इस कप को उठा सकती थी, लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर अभी क्रीज पर मौजूद था। धोनी ने युवराज सिंह के साथ मिलकर फिर से भारतीय स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया को अब जीत के लिए 24 गेंदों में 24 रन चाहिए थे। भारत अब स्कोर के बेहद करीब आ चुका था। श्रीलंकाई टीम भी अब जान चुकी थी कि भारत इस मैच को अब जीत चुका है, लिहाजा उन्होंने भी अब हथियार डाल दिए थे
और 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर धोनी ने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। भारत 28 साल के बाद अब विश्व विजय बन चुका था। ये छक्का लगाकर धोनी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। भारत ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठा ली थी। तो अगर आप भी MS धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।